हेलो स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ने में मज़ा आ रही है ना आप सबको? कुछ बाउंस तो नहीं लग रहा है ना? ओके। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया। उसके अंदर 2/2 में कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे 3/3 में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, वो हमने देखा। बाद में हमने एक अननोन फाइंड करने के लिए भी देखा, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड होती है मैट्रिक्स फॉर्म में, राइट। तो अभी हम थोड़ा आगे जंप करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद वी टू फोकस ऑन द मल्टीप्लिकेशन, है ना, गुणाकार। मल्टीप्लिकेशन बोले तो गुणाकार। अभी यहाँ पे एक बहुत अहम चीज़ है मैथ्स के अंदर। एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन में कैसा होता है कि मैं अगर a इंटू बी करता हूँ या तो b इंटू ए करता हूँ तो दोनों का आंसर मुझे सेम मिलता है ना। 5 इंटू 4 करो या तो फिर 4 इंटू 5 करो, दोनों का आंसर क्या मिलता है? 2 0 20। समझ में आ रहा है? 3 इंटू 2 करूँ या 2 इंटू 3 करूँ तो आंसर मुझे 6 ही मिलने वाला है ना। अगर मैं a इंटू बी करता हूँ या तो फिर b इंटू ए करता हूँ तो प्रॉपर्टी है कि आप a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, दोनों का आंसर सेम मिलेगा। मगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ऐसा होता नहीं है। दैट्स वाई इसको हार्ट ऑफ दिस चैप्टर बोला जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन में जो होता है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, वो नेसेसरी नहीं है। ऐसा इसमें मैट्रिक्स में होना जरूरी नहीं है। तो सर क्या होता है? तो हमने जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर देखा था कि अगर मुझे दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है या तो फिर सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या चेक करते हैं हम लोग कि उसका ऑर्डर चेक करते हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ही हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, है ना। બંને મેટ્રિક્સનો ઓર્ડર સેમ હોય તો જ આપણે બંને મેટ્રિક્સ વચ્ચે શું થાય, એડિશન સબ્ટ્રેક્શન થઈ શકે છે, એવું આપણને ખબર છે। તો સેમ थिंग મલ્ટીપ્લિકેશન માટે પણ આપણને ध्यान રાખવાનું છે, राइट। सेम थिंग हमको क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ध्यान रखना है। तो हम क्या फंडा है, कैसे a इंटू बी फाइंड होता है, तो उसके लिए हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। हाँ चलो, सपोज मुझे एक मैट्रिक्स a दिया हुआ है and another matrix is B is given, right। दो मेरे पास मैट्रिक्स है। मैंने आपको मैट्रिक्स का कैसे ऑर्डर मिलता है वो आपको सिखाया है कि जितनी रो है जितनी कॉलम है वो देख लो और बाद में रो क्रॉस को, है ना, रो को उसके हिसाब से उसका ऑर्डर मिलता है। तो सपोज मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ऑफ ए इज m क्रॉस n है एंड ऑर्डर ऑफ बी इस सपोज p क्रॉस q है ना। a का ऑर्डर m क्रॉस n है और b का ऑर्डर p क्रॉस q है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, मैट्रिक्स a m क्रॉस n एंड मैट्रिक्स b p क्रॉस q। तो मुझे अगर a और b दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी मुझे फाइंड करना है ए बी, तो क्या चेक करेंगे? तो यहाँ पे भी पहले ध्यान देना, व्हाट इज m। m बोले तो सर m क्या है, तो हमको पता है क्या, रो को, है ना। तो पहला क्या दिखाता है, m इज अ नंबर ऑफ रो इन a। व्हाट इज n, n क्या है, तो n इज अ नंबर ऑफ कॉलम इन a। m એટલે શું, a માં રહેલી રો અને n એટલે શું, a માં રહેલી કોલમ, રાઈટ। સિમિલરલી what is p, p is a number of row in b। what is q, q is what, q is a number of column in b। तो याद रखना है, राइट। ऑर्डर पे से आपको कभी कभी एमसीक्यू में पूछते हैं कि भाई इसमें कितनी रो है कितनी कॉलम है, बोलो। तो अभी हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो याद रखना है, अगर मुझे a और b का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है तो ये जो नंबर है n एंड p दोनों सेम होना चाहिए। क्या याद रखना है, a एंड b का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले मुझे क्या करना है, a का ऑर्डर लिखना है m क्रॉस n, b का ऑर्डर लिखना है p क्रॉस q, राइट। दोनों का ऑर्डर लिखना है। बाद में वी टू चेक ये जो करीब वाले नंबर है, b का ये पहला नंबर और a का ये नंबर करीब करीब वाला नंबर, ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी अगर मुझे AB is
possible if and only if n equal to p. हम कैसे याद रखेंगे? AB is possible when n equal to p. समझ में आया कैसे मिला? राइट. सिमिलरली अगर मैं BA के बारे में बात करता हूँ, सपोज B का ऑर्डर है यहाँ पे P क्रॉस Q और A का ऑर्डर कितना है यहाँ पे M क्रॉस N, है ना. मुझे BA फाइंड करना है और ये फॉर व्हाट? दिस इज फॉर AB और दिस इज फॉर PA. तो पहले B लिखो, उसका ऑर्डर लिखो, फिर A लिखो, उसका ऑर्डर लिखो और बाद में क्या चेक करना है? ये जो करीब वाले नंबर है दो, B की कॉलम और A की रो, दोनों कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. यानी क्या होना चाहिए? BA इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ व्हाट? Q इक्वल टू. समझ में आया? राइट. यानी अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, व्हाट इज n इक्वल टू p? n इक्वल टू p का मतलब क्या होगा? n इक्वल टू p का मतलब व्हाट इज n? n इज अ नंबर ऑफ कॉलम इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन B. अगर A की कॉलम और B की रो दोनों सेम है तो ही AB मिल सकता है. सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q इक्वल टू M का मतलब Q क्या है? तो Q इज अ नंबर ऑफ कॉलम इन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन A. मीन्स B की कॉलम और A की रो दोनों सेम है तो ही मुझे क्या मिलेगा? BA मिलेगा. तो इस तरह आपको याद रखना है. AB और BA जब हमको फाइंड करने का होता है तब पहले हमको क्या करना है? A का ऑर्डर और B का ऑर्डर पहले लिख देना है. बाद में वे टू चेक. AB बोला है तो इस तरह पहले A लिखो, B लिखो, बाद में उसका ऑर्डर चेक कर लो. यहाँ पे जो दो नंबर है उसको चेक करो. सेम आ रहा है तो AB पॉसिबल है. अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है. याद रखना है. आपको एग्जाम में पूछते हैं कि चेक AB इज पॉसिबल और नॉट, तो पहले क्या करना है? A लिखो, B लिखो और बाद में इस तरह चेक कर लो. राइट. तो सर ये जो बाकी के जो नंबर है M एंड Q वो क्या है? तो याद रखना है अगर मैं A इंटू B करके AB जो मिलेगा इट इज ऑल्सो मैट्रिक्स. हाँ याद रखना है. A है मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स है, तो A एंड B दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा? वो भी एक मैट्रिक्स होगा. यानी ये मुझे AB मिलेगा तो AB जो है उसका ऑर्डर क्या है? तो ये जो दो रिमेनिंग नंबर है ना M एंड Q, तो वो यहाँ पे आएगा M क्रॉस Q. तो ऑर्डर ऑफ AB इज इक्वल टू व्हाट? M क्रॉस Q. सिमिलरली अगर मुझे ऑर्डर ऑफ BA चाहिए तो क्या आ जाएगा? तो ये दो रिमेनिंग नंबर P क्रॉस. समझ में आया? करीब वाले नंबरों की वजह से हमको पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या नहीं. और जो बाउंड्री पे जो दो नंबर है वो क्या मिलेंगे? वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका मुझे ऑर्डर मिलेगा. समझ में? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार एग्जाम में MCQ में आता है. ओके. तो चलो हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके लिए. ध्यान देना. अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम लगेगा आपको. सपोज मैं एक टेबल बनाता हूं. यहां पे मैं लिखता हूं ऑर्डर ऑफ A, यहां पे मैं लिखता हूं ऑर्डर ऑफ B, यहां पे मैं लिखता हूं ऑर्डर ऑफ AB और यहां पे मैं लिखता हूं ऑर्डर ऑफ B. राइट. आपको A का ऑर्डर पता है, B का ऑर्डर पता है, तो उस पे से हमको चेक करना है ऑर्डर ऑफ AB मिलेगा या नहीं, ऑर्डर ऑफ B मिलेगा या नहीं. राइट. सपोज मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं. ऑर्डर ऑफ A सपोज 2/3 है, ऑर्डर ऑफ B सपोज 3/2 है, तो ऑर्डर ऑफ AB क्या है? तो ऑलवेज याद रखना है मुझे क्या पूछा है? AB, तो मुझे AB ही होना चाहिए. पहले A होना चाहिए, बाद में B होना चाहिए. देखो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ A, बाद में ऑर्डर ऑफ B है. बाद में मैंने बोला था उस हिसाब से क्या करना है?
नजदीक वाले दो नंबर सेम होने चाहिए। देखो 3 तो यहाँ पे भी 3 है ना, यानी ए की कॉलम और बी की रो सेम होनी चाहिए, तो सेम ही है, यानी ए बी इज पॉसिबल। और उसका रिजल्ट ऑर्डर क्या आएगा, तो मुझे पता है सर ये दो जो नंबर है बाजू बाजू वाले है ना, वो मेरा ऑर्डर, तो क्या मिलेगा ऑर्डर 2/2। समझ में आया? अनदर एग्जांपल लेते हैं। सपोज 1 क्रॉस 5 है इसका ऑर्डर, और इसका ऑर्डर 5 क्रॉस 1 है ना, 1 क्रॉस 5 है, उसका ऑर्डर 5 क्रॉस 1 है। तो वापिस चेक करते हैं, ए का ऑर्डर 1 क्रॉस 5, बी का ऑर्डर 5 क्रॉस 1, दोनों नजदीक नजदीक वाले नंबर देखो 5 5 सेम है ना, ए की कॉलम और बी की रो दोनों सेम है, तो ए बी इज पॉसिबल। अगर ये दो नंबर सेम नहीं होते तो क्या होगा, ए बी पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या है, ए बी इज पॉसिबल, तो ए बी का ऑर्डर क्या आएगा सर 1/1, ये दो नंबर। समझ में आया? चलो अनदर लेते हैं, थर्ड वन 2/7, 7/2। तो वापिस हम देखते हैं, सर देखो ए का कॉलम और बी का रो दोनों सेम है ना, 7 7, यानी ए बी इज पॉसिबल। और ये जो दो नंबर है उसके हिसाब से उसका ऑर्डर मिलेगा, यानी ए बी का ऑर्डर कितना आएगा 2/2। समझ में? इसका रिवर्स लेता हूँ, सपोज अलग एग्जांपल लेते, चलो 2 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 2। तो देखो वापिस ए की रो और कॉलम और बी की रो दोनों सेम है 4 4 है ना, तो ऑर्डर से हम इसके दोनों नंबर सेम है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी इज पॉसिबल। तो क्या मिलेगा 2/2। समझ में आया? चलो एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, 1 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 4। तो इसके अंदर अभी देखते हैं, तो देखो 1 क्रॉस 3 है और 3 क्रॉस 4 है, दोनों देखो इसका कॉलम और इसका रो दोनों सेम है 3 3, यानी पॉसिबल है भी, तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो 1 क्रॉस 4। तो इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस। सर ऐसा एग्जांपल दिखाओ ना जिसमें ए बी नहीं मिलेगा, तो देखते हैं हम वो एग्जांपल 2 क्रॉस 5 एंड 6 क्रॉस 2। देखते, तो देखो 2 क्रॉस 5, 2 रो 5 कॉलम, 6 रो 2 कॉलम, तो देखो 5 एंड 6 दोनों नंबर सेम नहीं है, तो ये क्या आएगा नॉट पॉसिबल। समझ में आया? तो ये 2 क्रॉस 5 है, 6 क्रॉस 2 है, तो नॉट पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे हम रीजन, यहाँ पे रीजन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे ए बी इज नॉट पॉसिबल। उसका रिजल्ट क्या आएगा, नंबर ऑफ व्हाट 5 5 क्या है कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ रो इन बी। ए की कॉलम और बी की रो दोनों सेम नहीं है, दैट्स व्हाई ए बी इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? चलो बाद में एक और ले लेते हैं 7 नंबर का। सपोज ये है 2/3 और ये है 2/3, दोनों 2/3 2/3। तो क्या होगा, देखो ये 3 और ये 2 दोनों सेम नहीं है, तो क्या होगा ये नॉट पॉसिबल, राइट। तो सर अभी बीए के बारे में बता दो मुझे, बीए मिलता है कि नहीं। तो क्या याद रखना है, जब मुझे बीए फाइंड करना है तो पहले बी याद रखेंगे, बाद में ए रखेंगे। तो चलो इसके ही बारे में पूछते हैं। बीए के लिए पहला ऑर्डर कितना है 3/2 और बाद में कौन है 2/3 है ना। पहले बीए के बारे में लिख रहे हैं, यानी पहले बी लिखना पड़ेगा, बाद में ए लिखना पड़ेगा। तो तुमको तुरंत पता चल जाएगा। तो देखो सर, देखो यहाँ पे 2 और ये 2 दोनों नंबर सेम है, तो बीए इज पॉसिबल। और उसका ऑर्डर कितना आएगा, तो ये रिमेनिंग 2 नंबर, तो आंसर क्या आएगा 3/3। समझ में आ रहा है। सिमिलरली इसके लिए बात करते हैं, कितना है उसका बी का ऑर्डर 5 क्रॉस 1, उसका ऑर्डर 1 क्रॉस 5। तो देखो सर 1 1 सेम है, दोनों नजदीक नजदीक वाला सेम है, राइट। तो ये
बी ए इज पॉसिबल, और उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका ऑर्डर 5 क्रॉस 5, राइट। बाद में इसके लिए बात करते हैं 7/2 एंड वो है 2/7, है ना, 2/7। तो देखो 2 2 सेम है, हाँ, तो ये दोनों नंबर सेम है, दैट्स व्हाई बी ए इज पॉसिबल। तो आंसर क्या आएगा उसका, बी ए का ऑर्डर कितना आएगा, 7/7। ओके, चलो नेक्स्ट 2/4 4/2, तो ये क्या आएगा 4/2 और ये आएगा 2/4। तो देखो सर 2 2 सेम है, ये दोनों नंबर सेम है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स 4/4 का आएगा। ओके, बाद में देखो यहाँ पे 1/3 और 3/4, यानी बी का ऑर्डर कितना है 3/4 एंड दिस इज 1/3, राइट। तो इसके अंदर हमको ए बी मिल रहा था 1/4, पर अगर हम बी ए के बारे में सोचते हैं तो 4 और 1 दोनों नंबर सेम नहीं है, दैट्स व्हाई क्या आएगा यहाँ पे बी ए नॉट पॉसिबल। समझ में आया, ड्यू टू दिस वन, है ना, नंबर ऑफ कॉलम इन बी एंड नंबर ऑफ रो इन ए नॉट सेम, दैट्स व्हाई बी ए इज नॉट पॉसिबल। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए बी मिल सकता है पर बी ए नहीं मिल सकता है। बाद में ये देखो 2/5 एंड 6/2, अगर इसके बारे में सोचता हूँ तो दिस इज 6/2 और दिस इज 2/5। तो देखो 2 2 दोनों नंबर सेम है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना आएगा 6/5। तो इसके बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमको ए बी नहीं मिल रहा था और बी ए मिल रहा है, हाँ, यानी कभी कभी एग्जाम्पल में ऐसा भी होता है कि ए बी मिलता है पर बी ए नहीं मिलता है, कभी कभी ए बी भी नहीं मिलता है, बी ए भी नहीं मिलता है। देखो यहाँ पे ये कितना है 2/3 और वो कितना है 2/3, दोनों 2/3 2/3 है, 2/3 2/3। तो देखो दोनों नंबर सेम नहीं है 3 और 2, राइट। यानी कहने का भाव क्या है, देखो यहाँ पे ए बी भी पॉसिबल नहीं है और बी ए भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना है, इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि ए का ऑर्डर इतना है, बी का ऑर्डर इतना है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी, आई चेक ए बी इज पॉसिबल और नॉट। तो राइट, तो आपको इस तरह आपको देख लेना है कि ए बी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट। जो भी मैट्रिक्स हमको पूछा है ए बी या बी है, तो पहले जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिखो, बाद वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो, बाद में वो दो नंबर चेक करो, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर हम ये तो ऑर्डर के बारे में बात हुआ कि ए दिया है मैट्रिक्स और बी दिया है मैट्रिक्स, तो ए बी कैसे फाइंड होगा, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी जगह पे कुछ पता नहीं चला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, एंजॉय।